नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। आज हम बात करने आए हैं फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर पे, आग और आग के प्रकार। फिर उससे आगे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहले समझते हैं आग किन किन कारकों पे निर्भर करता है, किन कारणों से लगता है, या यूँ कहे फैक्टर ऑफ फायर, आग लगने का कारक, वो जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आईटीआई कोई भी ट्रेड से कर रहे हैं आप, क्योंकि जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम देंगे आपका फायर और सेफ्टी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर किसी ट्रेड वाले को 2 से 3 सवाल या मिनिमम 2 सवाल तो रहता ही रहता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये है कि आईटीआई हर एक ट्रेड वालों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। पहले ये बेहद ज़रूरी है जानना कि आग किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन कारणों से लगती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं आग लगने के कारक, फैक्टर पे बात करेंगे। किन फैक्टर्स के कारण या आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला चीज जो जरूरी है, जलने योग्य पदार्थ। कोई मटेरियल जलने लायक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसमें आग नहीं, हालांकि आग का टेम्परेचर जो इसका दूसरा रीजन है ज्वलन की ऊष्मा। ठीक है, आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। ज्वलन की ऊष्मा, फिर बारी बारी से हम बताते हैं कि क्या है इसका मतलब ज्वलन की ऊष्मा, और तीसरा है ऑक्सीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि तीनों ही जरूरी है तभी जाके आग लगेगा, अदरवाइज 3 में से कोई एक सा अगर नहीं है आग नहीं लगेगा। जलने योग्य पदार्थ क्या है, कोई भी मटेरियल जल सकता है, 3 चीज का होगा तभी आग लगेगा, ये भी पता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो भींगा हुआ चीज में जल्दी आग नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर ज्वलन की ऊष्मा इस कदर बढ़ जाए तो वो भींगा हुआ चीज भी आग पकड़ लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में हर जगह है। ठीक है, सिंपल अगर एक माचिस की तीली से अगर हम इसको जलाएंगे तो नहीं जलेगा, हो सकता है कि इसमें आग ना पकड़े, लेकिन अगर कागज होगा, रुई होगा, हल्का कपड़ा होगा तो उसमें पकड़ लेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ज्वलन की ऊष्मा जो हीटिंग टेम्परेचर है वो मटेरियल की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि किस चीज़ को वो कितना टेम्परेचर दे पा रहा है। कागज है वो माचिस से पकड़ रहा है, अर्थात कागज के लिए वो हीटिंग ज्वलन की ऊष्मा पर्याप्त है एक माचिस का तीली, लेकिन इसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। इससे भी अगर कोई हैवी मटेरियल है उसके लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन इस चीज़ को कोई जलते हुए आग में अगर हम फेंक देंगे तो ये उसमें आसानी से जल जाएगा। अर्थात ये है कहने का मतलब कि इस चीज़ को जलने के लिए वहाँ पे पर्याप्त ज्वलन की ऊष्मा मिल गई तो ये उसमें जल गया, ऑक्सीजन है ही, अपने सराउंडिंग में है ही। ठीक है, तो 2 चीज़ आप समझ गए, जलने वाला कोई भी पदार्थ है अगर उसके लायक टेम्परेचर उसको मिला आग पकड़ लेगा, या फिर अगर आग बृहत रूप से फैल रखा है तो कोई भी पदार्थ उसमें जल जाएगा, आराम से खाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है, ये 3 चीज़ है तो आग लगेगा। अब ये समझना क्यों जरूरी है कि 3 चीज़ हम पहले ही आग का टाइप बताए नहीं, पहले यही बता दिए, क्योंकि इससे बाद में जब हम आग के प्रकार को समझ लेंगे तो उसके बाद आग लग गया तो आग को बुझाने का चीज़ सीखना है हमें। आग का तो वर्गीकरण देख लेंगे, लेकिन आग जो लगा उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि इन 3 चीज़ में से, क्योंकि ये तो समझ गए कि ये 3 चीज़ एक साथ है तो आग लगेगा, इस 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ खत्म हो गया आग खत्म है। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे काटते हैं, अब कोई जल रहा है चीज़, अब सिलेंडर वगैरह में आग पकड़ लेता है, क्या करते हैं, सिंपली कंबल भिगा के उसको लपेट देते हैं। अब मोटा कंबल से लपेट दिए, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ, क्योंकि उस पर पानी डालेंगे और फैल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ज्वलन की ऊष्मा, अगर जैसे अब सूखा आग लगा हुआ है उस पर क्या करते हैं, पानी डाल दिए, वो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया। या फिर कोई ऐसा चीज़ है जिसपे हम रेत डाल दिए, मिट्टी डाल दी, क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन का सप्लाई कट गया। तो इन 3 चीज़ में से कोई चीज़ जो है एक हट जाएगा, आग जो है बुझ जाएगा। ये उस टाइम पे समझने के लिए मैंने पहले ही ये बता दिया कि आग लगने का कारक समझ लीजिए, कारण समझ लीजिए, तो आपको वो चीज़ें समझने में आसान हो जाएगा कि हाँ आग बुझाने के लिए हमें किस टाइप पे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि आग जो लगा है वो किस टाइप का है,
फिर हम उस टाइप का ही फायर एक्सटिंग्विशर उस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आग के कौन कौन से प्रकार हैं। आग को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। उसमें अलग अलग नेचर का जो है मटेरियल है उसको उसमें रखा गया है। किस क्लास में कौन सा है वो चलिए समझते हैं। पहला है श्रेणी ए। श्रेणी ए के आग में कौन सा आएगा? श्रेणी ए क्लास ए फायर। ठीक है, क्लास ए फायर में कौन कौन सा है? क्लास ए फायर में आता है जो सूखा मटेरियल है, लकड़ी, कागज, कपड़ा या ठोस धातु वगैरह, ठोस धातु। ठीक है, ये सब आते हैं किसमें? क्लास ए फायर में। दूसरा है श्रेणी बी, क्लास बी फायर। क्लास बी फायर है, इसमें कौन कौन सा आता है? क्लास बी में आता है आपका लिक्विड फायर जो होता है तेल से संबंधित, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि जो भी है। ठीक है, तैलीय आग इसको बोलते हैं, तैलीय आग। अब देखिए, अब इस टाइप के मटेरियल पे, क्लास बी वाला मटेरियल में अगर आग लग जाएगा, अगर इसका हमको आग बुझाना है, अब 3 चीज में से एक चीज हटाना है। अगर इस पे जाके पानी डाल दिए, पानी क्या करेगा? ये पानी पे और तेजी से फैल जाएगा और आग जो है भभक जाएगा पूरा। ठीक है, पूरा फैल जाएगा। तो ये चीजें समझने के लिए अब इस 3 चीज में से हटाना है, तो इस टाइप पे क्या करते हैं? फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। लेकिन ये वाला क्लास ए वाला है, इसमें क्या करते हैं? इस पे पानी भी चलेगा। ठीक है, पानी डाल दीजिए, रेत डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, कोई भी चीज चलेगा ये क्लास ए में। ठीक है, अब तीसरा आता है श्रेणी सी, क्लास सी फायर। ठीक है, क्लास सी फायर में कौन कौन सा आएगा? गैसियस फायर इसको बोलते हैं, गैस से रिलेटेड, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, जो भी गैस इस टाइप से है जो आग लगने वाला ज्वलनशील गैस है। ठीक है, इसको गैसियस फायर बोलते हैं, गैसीय आग बोलते हैं। ठीक है, वो क्लास सी में आया, श्रेणी सी में आता है। अब इस पे क्या होगा? इस टाइप पे पाउडर टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर टाइप में देखेंगे। ठीक है, किसमें कौन सा यूज करना है, क्योंकि उस चीज के लिए पहले मैंने ये बता दिया। अब इसका अभी वर्गीकरण देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, फिर उसका आगे देखेंगे। चौथा आता है इसका श्रेणी डी, क्लास डी फायर। इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है इलेक्ट्रिक फायर, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से वैद्युतिक आग जो होता है, इलेक्ट्रिक फायर। वैद्युतिक आग। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह से जो आग लगती है वो क्लास डी में आता है। इस पे क्या करना है? इस पे पानी नहीं डालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसका जो है CO2 टाइप का हो गया, या दूसरा जो है CTC टाइप का वो यूज करेंगे, पाउडर टाइप यूज करेंगे। जो अलग अलग है वो आगे फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये है, पहले ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया कि आग किन किन कारणों से लगती है, क्या क्या कारक होते हैं। जलने योग्य पदार्थ होना जरूरी है, ज्वलन की उष्मा जरूरी है, और ऑक्सीजन। ये 3 चीज होगा तभी जाके आग लगेगा। फिर मैंने बताया कि अब इसको कौन कौन से टाइप में बताया गया, वो बांटा गया है। क्लास ए, क्लास ए में कौन कौन सा है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस धातु, जो सूखा मटेरियल है। दूसरा है क्लास बी फायर में ये ऑयल, तैलीय आग है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड फायर ये होता है। क्लास सी है एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, जो भी है गैसियस फायर है ये। ठीक है, और चौथा है इलेक्ट्रिक फायर, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह से होता है। तो ये कार्बोनियस फायर, ये तैलीय आग, गैसीय आग और वैद्युतिक आग। ठीक है, तो ये 4 टाइप है, आग के प्रकार है। अगले इस पार्ट में आपको हम बताएंगे अग्निशमन कैसे करेंगे, आग बुझाने का प्रयास कैसे करेंगे, आग बुझाने का कौन कौन सा तरीका है, और उसका जो है कौन कौन सा टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर का। बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू।